हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या सरप्राइजिंगली न्यू जापान प्रो रेसलिंग और AEW इनकी पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि रूश की हेल्थ को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। क्या हमें AEW के अंदर कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट फिर एक बार देखने को मिलने वाला है या नहीं, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे AEW स्टार्स ने विंस मैकमैन पर भी शॉट्स ले लिए हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले ही बात करते हैं रूश की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW के अंदर रूश की हेल्थ को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर AEW के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि हाल फिलहाल में रूश कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट के अंदर प्रोबेबली इंजर्ड हुए थे और उन्हें उनके लेफ्ट लेग के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही थी। और इसीलिए जब से कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट खत्म हुआ है तब से लेकर अब तक हमें रूश AEW के टेलीविजन पर नहीं अपीयर होते हुए दिखाई दिए। और कहा जा रहा था कि रूश अपनी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, पर ऐसे में ही रूश ने अपने तरफ से अपने रिटर्न पर एक मेजर हिंट दे दी है। और यहीं पर हाल ही में रूश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक ट्वीट किया, जहां पर हम देख सकते हैं कि रूश कह रहे हैं कि वो अपने रिटर्न करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो गाइस अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब रूश फाइनली रिटर्न करने के लिए रेडी है तो हमें आगे चलते हुए रूश AEW के अंदर कौन सी स्टोरी लाइन का पार्ट बनते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट के बाद हमें क्लियरली कुछ नहीं पता कि आगे रूश की डायरेक्शन क्या होने वाली है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमें रूश एक किसी हाई कैलिबर स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे। तो देखना पड़ेगा कि जब रूश वापस आते हैं तब वो कौन से राइवलरी के अंदर आते हैं और स्पेसिफिकली रूश रिटर्न करने के लिए रेडी है तो हमें कब तक वापस आते हुए दिखाई देते हैं। पर आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट की। तो गाइज अगर आप AEW को कुछ महीनों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में हमें टोनी खान AEW के अंदर एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दिए थे कि टोनी खान अपने कंपनी के अंदर एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट करने वाले हैं, जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट। जिस टूर्नामेंट के अंदर करीब करीब 12 सुपरस्टार्स ने पार्टिसिपेट किया था और 2 ब्रैकेट्स थे और दोनों ब्रैकेट्स के विनर हमें फाइनल्स के अंदर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई दिए और विनर को एक नई ट्रॉफी और ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप भी मिली और एडी किंगस्टन ये टूर्नामेंट जीत लिया था। और गाइस काफी सारे AEW के फैंस को इस टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पसंद आया था और यहाँ पर AEW फैंस फिर एक बार इस टूर्नामेंट की डिमांड कर रहे थे। और ऐसे में ही जब हाल ही में टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से पूछा गया कि क्या टोनी खान AEW के अंदर कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट हर साल करने वाले हैं या नहीं, तो गाइस इसी के ऊपर बात करते हुए सरप्राइजिंगली टोनी खान ने ये कहा है कि हाँ, हमें प्रोबेबली AEW के अंदर हर साल कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट देखने को मिलेगा क्योंकि फैंस ने इसे काफी पसंद किया है। और टोनी खान फिर एक बार वही करने वाले हैं जो कि फैंस को पसंद आता है। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने कही है जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस यहाँ पर टोनी खान और प्रोबेबली AEW भी कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट की सक्सेस से काफी खुश है और फैंस को भी ये टूर्नामेंट काफी पसंद आया है। इसीलिए हमें फिर एक बार AEW के अंदर कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट देखने को मिलने वाला है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और अब जब अगली बार AEW के अंदर कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट होगा तो आप इस टूर्नामेंट के अंदर कौन कौन सुपरस्टार्स को पार्टिसिपेट करता हुआ देखना चाहते हैं और आपके हिसाब से ये टूर्नामेंट कौन जीतेगा। पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट नेक्स्ट ईयर भी वापस आएगा, ये सच में काफी जबरदस्त बात है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं एडी किंगस्टन की, जो कि हाल ही में AEW के अंदर ट्रिपल क्राउन चैंपियन चल रहे हैं। और गाइस एडी किंगस्टन को लेकर कोई इंटरेस्टिंग अपडेट तो सामने नहीं आ रही, लेकिन हाल ही में एडी किंगस्टन ने अपने आइडल यानी कि तोशिकी कवाडा का ये फोटो रिक्रिएट किया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडी किंगस्टन अपने आइडल की तरह ही अपने तीनों ही चैंपियनशिप लेकर उसी सेफ पोज के अंदर खड़े हैं जो कि उनके आइडल ने किया था। जो देखकर हम समझ सकते हैं कि एडी किंगस्टन ने फाइनली वो चीज अचीव कर ली है जो कि उनके आइडल के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कवाडा भी अपने टाइम के अंदर ट्रिपल क्राउन चैंपियन रह चुके हैं। और मुझे एक इंटरेस्टिंग बात लगी जो कि आपको बता देनी चाहिए, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जरा जानते हैं कि किस तरीके से AEW स्टार्स विंस मैकमैन पर शॉट्स ले रहे हैं। तो गाइज अगर आप AEW को फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हमें कई बार AEW WWE पर शॉट्स लेते हुए दिखाई दिए है, पर कभी AEW ने डायरेक्टली WWE को मेंशन नहीं किया। लेकिन गाइज ऐसे में ही कुछ AEW स्टार्स हमें विंस मैकमैन पर डायरेक्ट शॉट्स भी लेते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज इन्हीं में से कोई और नहीं बल्कि द अक्लेम के मैक्स कैस्टर है, जिन्होंने पहले भी
कई बार अपने एंट्रेंस के दौरान रैप्स करते हुए विंस मैकमैन पर काफी सारे शॉट्स लिए हैं और AEW के अंदर सब चीजें अनस्क्रिप्टेड होती है, इसलिए टोनी खान को भी पता नहीं होता कि मैक्स कैस्टर क्या कहने वाले हैं। और ऐसे ही जब मैक्स कैस्टर ने पहले विंस मैकमैन के ऊपर शॉट्स लेते हुए काफी एक्सट्रीम चीजें कही थी तो AEW के अंदर मैक्स कैस्टर को 1 महीने की सस्पेंशन भी हुई थी। लेकिन ऐसे में ही फिर एक बार मैक्स कैस्टर ने विंस मैकमैन पर शॉट ले लिया है और इस बार भी मैक्स कैस्टर ने विंस मैकमैन के बारे में काफी हार्श वर्ड्स कहे हैं। लेकिन देखने में लग रहा है कि इसके लिए इस बार मैक्स कैस्टर पनिश नहीं होंगे, क्योंकि इस बार मैक्स कैस्टर ने ये सब चीजें AEW के शोज पर नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो पर की है, जहाँ पर उनका एक मैच हो रहा था। और हर बार की तरह अपने मैच से पहले यहाँ पर सभी लोगों को एड्रेस करते हुए मैक्स कैस्टर ने एक रैप गाया, जहाँ पर मैक्स कैस्टर ने लिखा कि उनका अपोनेंट उनके साथ माइक पर कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्स कैस्टर उस तरीके से बातें करते हैं जिस तरीके से विंस मैकमैन लिखते हैं। जो बातें यहाँ पर मैक्स कैस्टर ने कही। और गाइस आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में विंस मैकमैन के उनके सेक्सुअल लॉसूट के अंदर के काफी सारे स्क्रीनशॉट्स लीक हुए थे, जहां पर विंस मैकमैन ने काफी अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, जिसी चीज को लेकर मैक्स कैस्टर ने विंस मैकमैन पर एक शॉट ले लिया है। और ये देखकर सच में यहाँ पर इंडिपेंडेंट रेसलिंग के प्रोमोटर्स भी काफी शॉक थे, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि मैक्स कैस्टर ऐसी बात कहेंगे। और यही चीज हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर काफी वायरल जा रही है, तो देखना पड़ेगा कि क्या इस चीज को लेकर टोनी खान फिर एक बार मैक्स कैस्टर को पनिश करते हैं या नहीं। पर मुझे लगता है कि इस बार टोनी खान मैक्स कैस्टर पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे हरकतें AEW कंपनी के बाहर की है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन गाइस ऐसे ही हम जरा क्रिस जेरिको की बात कर लेते हैं, क्योंकि गाइस हाल फिलहाल में क्रिस जेरिको को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि क्रिस जेरिको भी विंस मैकमैन या कहो फैंस से काफी नाराज है। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि मैं प्रोबेबली 1 महीने पहले ही क्रिस जेरिको को लेकर ऐसी अपडेट सुनने को मिली थी कि प्रोबेबली क्रिस जेरिको ने AEW के अंदर किसी रेसलर के साथ जबरदस्ती की है। जो रिपोर्ट सामने आने के बाद AEW के अंदर जेरिको की पोजीशन काफी खराब हो चुकी थी और पूरे के पूरे फैंस जेरिको पर टर्न हो गए थे। पर इसके बाद हमें पता चला कि ये पूरी की पूरी स्टोरी एकदम फेक है और यहाँ पर जेरिको को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन गाइस ऐसे में ही हाल फिलहाल में जब विंस मैकमैन के स्कैंडल सामने आया तो यहाँ पर विंस मैकमैन के स्कैंडल के ऊपर बात करते हुए कुछ AEW फैंस ने एक्स पर ऐसे कमेंट्स किए कि वो चाहते हैं कि अब WWE फैन उसी तरीके से विंस मैकमैन पर टर्न हो जिस तरीके से कि वो क्रिस जेरिको पर टर्न हुए थे, जबकि जेरिको पर लगे हुए सभी एलिगेशंस झूठ थे। जो बातें सरप्राइजिंगली एक फैन ने लिखी, पर इससे भी सरप्राइजिंग बात यह रही है कि गाइस जेरिको ने इस ट्वीट को लाइक किया है, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि जेरिको हाल फिलहाल में शायद विंस मैकमैन या फिर क्या पता फैंस से काफी नाराज है, क्योंकि फैंस ने जेरिको पर एलिगेशंस लगाए थे। तो क्या पता आप जेरिको इन्हीं फैंस को विंस मैकमैन को ट्रोल करता हुआ देखना चाहते हो, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इससे हम कुछ कह नहीं सकते कि जेरिको की यहाँ पर एक्चुअल फीलिंग क्या है, क्योंकि जेरिको ने इस पर कुछ कमेंट नहीं किया, सिंपली इस ट्वीट को लाइक किया है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग की रिलेशनशिप की, और जानते हैं कि क्या AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इनके बीच की रिलेशनशिप काफी खराब हो चुकी है, और क्या हमें कंपनीज इस बार पार्टनरशिप में कोई पेपर नहीं करती हुई दिखाई देने वाली। तो गाइस अगर आप AEW को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि AEW यूनाइटेड स्टेट्स की सेकंड मेजर रेसलिंग कंपनी है, लेकिन न्यू जापान प्रो रेसलिंग जापान की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी है। और मैं सरप्राइजिंगली पहली बार AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इनके बीच में काफी बढ़िया और हेल्दी रिलेशनशिप देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर एक कंपनियां साथ में मिलकर पेपर्स भी कर रही है, जो कि है फॉरबिडन डोर। लेकिन गाइस हाल फिलहाल में AEW को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि पॉसिबली इस साल AEW न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ मिलकर कोई पेपर करने के बारे में नहीं सोच रही। और गाइस ये इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में अगर आपने AEW के शोज देखे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हमें AEW के टेलीविजन पर CMLL कंपनी के सुपरस्टार्स आकर असर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये पिछले कुछ शोज से काफी फ्रीक्वेंटली हो रहा है। और इसी पर बात करते हुए अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के अंदर बात करते हुए डेव मैडजर ने कहा कि डेव मैडजर को लग रहा है कि प्रोबेबली AEW इस साल फॉरबिडन डोर पेपर के अंदर शायद CMLL कंपनी के साथ काम करने के बारे में सोच रही है। और अगर ये सच है तो गाइस में सरप्राइजिंगली AEW का इस साल का फॉरबिडन डोर पेपर क्या पता न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ ना होकर CMLL के साथ होता हुआ दिखाई दे। जो चीज अगर होती है तो गाइस मुझे लगता है कि प्रोबेबली इससे न्यू जापान प्रो रेसलिंग को काफी नुकसान होगा, क्योंकि उनके लिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मेजर अलाय ऑल एलीट रेसलिंग ही है। पर अगर AEW जापान को छोड़कर CMLL की तरफ देख रही है तो इन दोनों कंपनियों के बीच के रिलेशनशिप के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। और ये देखकर हाल फिलहाल में फैंस भी काफी कंफ्यूज है कि क्या AEW इस साल अपना फॉरबिडन डोर पेपर NJPW को छोड़कर CMLL के साथ करती हुई दिखाई देने वाली है या नहीं, क्योंकि इससे AEW को भी काफी बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि पहली बात तो CMLL के काफी सारे रेसलर्स को काफी सारी दुनिया जानती ही नहीं है, और ऐसे में अगर AEW CMLL के साथ मिलकर काम करती है तो AEW को भी इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात, किसके बावजूद भी AEW CMLL के साथ मिलकर
मिलकर काम करते हैं तो शायद न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ उनकी रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि क्या पता हमें शायद इस साल फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के अंदर CMLL और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों ही कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हुए दिखाई दे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस सच में अगर ऐसा होता है तो सच में फॉरबिडन डोर पे पर व्यू रेसलिंग इंडस्ट्री का एक काफी बड़ा पे पर व्यू बन जाएगा और ऐसे में इसमें आगे चलते हुए इम्पैक्ट रेसलिंग भी जुड़ती है तो ये पे पर व्यू एक काफी ग्लोबल पे पर व्यू बन जाएगा। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?